क्या भ्रष्टाचार अब भी हमारी व्यवस्था की जड़ में है? निवेश, शासन और लोकतंत्र पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज के सेशन में हम हालिया जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के बारे में चर्चा करेंगे कि इस इंडेक्स में भारत के संदर्भ में क्या कहा गया है, भारत की स्थिति क्या है और वैश्विक स्थिति करप्शन के लेवल पर क्या है। आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इस फीस को भी इंस्टॉलमेंट में भरने की सुविधा है। और अगर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड का इस्तेमाल करें गीत। इस कूपन कोड के इस्तेमाल से आपको ये कोर्स और भी कम फीस में यानी डिस्काउंट में मिल जाएगा। कहां से खरीद सकते हैं? दृष्टि लर्निंग ऐप से। तो या तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें, वहां से इस कोर्स को खरीद सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे कहां? दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। ये लाइव है यानी आप तुरंत अपने चैट पर ही तुरंत आपके जो डाउट्स हैं उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। इस कोर्स को आप कम कीमत में कैसे पा सकेंगे? इस डिस्काउंट को अप्लाई करके। इसकी भी आपको वहीं स्लाइड मिलेगी ऐसे जिसमें कूपन कोड लिखा होगा, उसमें अप्लाई करके आप इसे पा सकेंगे। इस कोर्स के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए 8750187501 पर कॉल कर लें। हमारी टीम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देगी। इसके अलावा ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिलेगा। इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। इस कोर्स की सबसे खास बात क्या है? मान लीजिए आपने ये कोर्स खरीद लिया और फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करें। आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है फ्री। घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। ध्यान रखें, आज की हमारी खबर संबंधित है हाल ही में जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स मतलब सीपीआई, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025। ये इंडेक्स कौन जारी करता है? सबसे पहले इसे हिंदी में कहते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ठीक है, ये 2025 अभी इसमें जारी किया गया है। इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। इसके द्वारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। भारत को इस रैंक में इस बार वर्ष 2025 में 91वां स्थान मिला है। तो इंडिया रैंक की बात करें, इंडिया की रैंक क्या है? 91 और स्कोर कितना है? स्कोर है 39। कितना है? 39। ठीक है, भारत को 39 स्कोर मिला है। ये जो इंडेक्स है ये इसकी जो स्केल है वो 0 से 100 है। स्केल क्या है? 0 से 100। ठीक है, इस स्कोर में ये बताया जाता है 0 इसका मतलब कि उस देश में बहुत अधिक भ्रष्टाचार है, और अगर किसी का स्कोर है 100 इसका मतलब वह देश भ्रष्टाचार मुक्त है। ठीक है, तो इसकी स्केल 0 से 100 या 100 तक है, ये ध्यान रखें। आइए जानते हैं सीपीआई के बारे में, थोड़ा सा इसे भी समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने बता तो दिया लेकिन आपको हर चीज लिखी हुई चाहिए। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं मैम पीडीएफ चाहिए, या आप लिख कर लेके आए, आप लिख कर बताती हैं तो टाइम ज्यादा लगता है। क्या मापता है सीपीआई यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? क्या बताता है? यह बताता है कि किसी देश के सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक एरियाज की बात कर रहे हैं। पब्लिक एरियाज में कौन कौन आता है? सरकार आती है, प्रशासन आता है, संस्थाएं आती हैं। तो किसी देश के इन सार्वजनिक क्षेत्रों में यानी सरकार, प्रशासन और संस्थाओं में भ्रष्टाचार को लेकर विशेषज्ञ क्या मानते हैं, उस देश के कारोबारी क्या मानते हैं, उस देश को या जो लोग हैं आम पब्लिक है वो उस देश के सरकारी कर्मचारियों के बारे में, सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में, प्रशासन के बारे में, संस्थाओं के बारे में क्या राय रखती है, ये मापता है सीपीआई यानी परसेप्शन। आपका नजरिया क्या कह रहा है उस देश के सार्वजनिक स्ट्रक्चर के बारे में, यही मापने के लिए सीपीआई इंडेक्स लाया गया है। स्केल 0 से 100 है। हमने पहले भी कहा 0 यानी बहुत अधिक भ्रष्टाचार
और 100 यानी बहुत कम भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार मुक्त। ठीक है, सीपीआई एक वैश्विक रैंकिंग है जो देशों की सार्वजनिक क्षेत्र यानी उनके पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार की धारणा यानी परसेप्शन को मापती है। इसे गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 1995 में शुरू किया गया था। ईयर याद रखिएगा 1995। इसका मतलब क्या है? सीपीआई यह बताता है कि किसी देश के सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार, प्रशासन और संस्थाओं में भ्रष्टाचार को लेकर विशेषज्ञ कारोबारी लोग कैसे देखते हैं। भ्रष्टाचार की सटीक संख्या जैसे पैसे की चोरी, कितनी पैसे की चोरी हुई है, ये नहीं मापता, परसेप्शन मापता है, ये ध्यान रखें। स्केल है 0 से 100। 0 यानी बहुत भ्रष्टाचार, बहुत अधिक भ्रष्टाचार, और 100 यानी लगभग भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था उस देश की है। बात करें भारत की रैंक की, तो अभी हमने देखा भारत 182 देशों में 91वां स्थान पर है। भारत की रैंकिंग में बहुत मामूली सुधार देखने को मिला है, लगभग ठहराव की स्थिति अभी बनी हुई है। उसके प्रमुख कारण क्या है ये भी हम देखेंगे। डिजिटलाइजेशन व्यवस्था में सुधार और कार्रवाई के बावजूद लोगों की धारणा अभी तक भारत को लेकर नहीं बदली है। भारत में ही क्या कारण है ये समझते हैं। इसका कारण है नौकरशाही की अपारदर्शिता, यानी आज भी ब्यूरोक्रेट्स या ब्यूरोक्रेसी की बात करें, ये बिल्कुल अपारदर्शी है, ट्रांसपेरेंसी इसमें नहीं है। राजनीतिक का हस्तक्षेप, आज भी राजनीति हर क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप करती है, राजनेता अपना हस्तक्षेप करते हैं। कमजोर निगरानी संस्थाएं, यानी जो हमारी निगरानी संस्थाएं हैं जो निगरानी करती है हर क्षेत्र की, वो कमजोर हैं। इसके अलावा कानूनों का असमान पालन, कुछ लोगों के लिए कानून का पालन बहुत जरूरी है और कुछ लोग इसको बाईपास कर जाते हैं, तो असमान लेवल पर इसका पालन किया जाता है। ये मुख्य कारण है कि भारत की भ्रष्टाचार परसेप्शन जो रैंकिंग है वो टस की मस है, आप कह सकते हैं बहुत मामूली 1 अंक का ही सुधार देखने को मिला है। रैंकिंग वर्ष 2024 में बात करें तो 96 थी भारत की, इस बार 91 आ गई है। तो रैंकिंग में सुधार किस वजह से हुआ है? एक मामूली अंक का जो हमने स्केल में सुधार किया है उसे लेकर। ठीक है, भारत में भ्रष्टाचार को अब भी व्यवस्था से जुड़ी यानी स्ट्रक्चरल समस्या माना जाता है। ये हमारी व्यवस्था में ही है, लोग इस बात को मानकर चलते हैं, ना कि ये मानते हैं कि ये कुछ अलग थलग कभी कभी होने वाली घटनाएं हैं। लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार भारत की व्यवस्था में ही मौजूद है। यह शासन, जवाबदेही और पारदर्शिता को प्रभावित करता है, और ये आप सभी जानते हैं कि इससे हमारे शासन जो प्रशासन चलता है वह भी प्रभावित होता है। हर लेवल पर जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, वह भी प्रभावित होती है। वैश्विक लेवल पर क्या स्थिति है ये भी जानना जरूरी है। दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति या तो जस की तस है या फिर और ज्यादा बिगड़ी है। रिपोर्ट यानी इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की बात करें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करें, यह रिपोर्ट कहती है कि भ्रष्टाचार आर्थिक विकास, लोकतंत्र और सामाजिक विश्वास के लिए सबसे बड़ी बाधा है। और भारत में ये देखने को मिलता भी है, क्योंकि लोगों का सरकार के प्रति या आप कह सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति ट्रस्ट नहीं है कि वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे होंगे। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी कहती है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में कुछ देशों में सुधार हुआ है, लेकिन कई अभी भी इस शासन संकट से जूझ रहे हैं। और लोगों का देखिए, कई ऐसे देश हैं जहां पर जेनजी का प्रदर्शन हो रहा है, लोगों ने भारी प्रदर्शन किए हैं, विरोध किए हैं, कई देशों में सरकारें गिरी हैं। ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जनता चाहती है कि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो। ऐसे कई देश देखने को मिले हैं जहां पर भ्रष्टाचार की वजह से सरकारें भी डगमगाई हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार को लेकर लोगों का रवैया बदल रहा है, और इस रिपोर्ट में ये बात भी कही गई है कि लोग चाहते हैं कि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो, यानी सरकारों को जरूरत है उस पर काम करने की। बात करें रैंकिंग सबसे नंबर 1 पर कौन है, यानी कौन सा देश है जहां पर भ्रष्टाचार मुक्त की स्थिति देखने को मिली है, वह है डेनमार्क। 89 अंकों के साथ डेनमार्क नंबर 1 पर है। इसके बाद है फिनलैंड और सिंगापुर, यानी 3rd रैंक पर है सिंगापुर, 2nd पर है फिनलैंड। बात करें यूएसए और ब्रिटेन की, तो यूएसए यानी अमेरिका का इसमें 29वां स्थान है, 29वीं रैंक है, वहीं ब्रिटेन की इसमें 20वीं रैंक है। ठीक है, और बात कर लेते हैं सबसे भ्रष्ट देश की, तो दक्षिण सूडान और सोमालिया, ये ध्यान रखिए, दोनों 9-9 अंकों के साथ सबसे भ्रष्ट देशों में शामिल है। वहीं ऐसे में वेनेजुला का भी नाम आता है। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज हैं जिनकी लिस्ट जाननी जरूरी थी, ये हमने देखी। अब बात करते हैं कि भारत पर इसका क्या प्रभाव है, यानी जो रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि भ्रष्टाचार में भारत में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, इसके आर्थिक प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम भ्रष्टाचार की ओर देखें, भारत में लेकर क्या धारणा है, भारत में लेकर अगर भ्रष्टाचार बढ़ता है या ऐसी ही स्थिति बनी रहती है तो विदेशी निवेशकों का भरोसा भारत में प्रभावित होगा।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा निवेश और बाजार की जो छवि है वो भी भारत में कमजोर होगी, यानी भारत को भ्रष्टाचार में आप कह सकते हैं कमी लाने की बहुत जरूरत है ताकि हम हमारे आर्थिक क्षेत्र को बेहतर बना पाए। राजनीति और प्रशासनिक क्षेत्र की बात करें तो एंटी करप्शन अगर हम कानून लाते हैं तो भी लोग कह रहे हैं कि इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत है। इस तरफ इशारा किया गया है, इस रिपोर्ट में कहा भी गया है। और भारत को अपने लेवल पर भी काम करना चाहिए। सरकारी खरीद में पारदर्शिता की जरूरत है। निगरानी संस्थाओं को और ज्यादा पावर देकर इन संस्थाओं को स्वतंत्र छोड़ने की जरूरत है भारत में। हम निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं कि 91वीं रैंक ये बताती है कि केवल दिखावटी सुधार ही जरूरी नहीं है, बल्कि भारत को कई क्षेत्रों पर बहुत पुरजोर तरीके से कदम उठाने की जरूरत है। यानी केवल छोटे कदम जरूरी नहीं है, हमें मजबूत संस्थागत सुधार करने की जरूरत है और सख्ती से निष्पक्ष होकर जवाबदेही निर्धारित करने की जरूरत है। तो ये था हमारा पूरा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा मनोबल बढ़ाता है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है सीपीआई 2025 यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? ऑप्शन ए 85वीं, ऑप्शन बी 91वीं, ऑप्शन सी 95वीं और ऑप्शन डी 100वीं। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।